ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया गुरुमिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन से। और आज तो और भी बहुत ही कम लोग ज्वाइन किए हैं। क्या सब लोग वोट देने गए हैं क्या इलेक्शन के लिए? इसलिए आज सुभाषी से भी ज्वाइन नहीं किया अभी तक। Okay, so each one can share some points from yesterday's class, then we can go further. हरे कृष्णा प्रभु जी। Yes, Sunil, please. प्रभु जी, कल आपने बताया कि जो तीन व्यक्ति होते हैं वह तीन चीजों से व्यक्ति मुक्त हो जाते हैं, राग, क्रोध और भय से। जो मटेरियलिस्टिक पर्सन होते हैं, जो इस शरीर को ही सब कुछ मानते हैं और वो केवल सेंस ग्रेटिफिकेशन में ही लिपटे रहते हैं, और जब वे सोचते हैं कि जब ये शरीर खत्म हो जाएगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, उनको आत्मा के बारे में कोई जानकारी नहीं होती। जब उनको जानकारी होती है कि नहीं, इस जगत से भी कोई और दूसरा जगत है जिसे हम आध्यात्मिक जगत कहते हैं, वहां पर भी वह अपनी ही बुद्धि से सब कुछ सोचने लगते हैं कि यहाँ पे भी काम करते हैं, वहां पे भी काम करना पड़ेगा, और यह सब सोच कर ये और बस यही सोचते हैं कि इस संसार में जो भी कुछ भी है वो सब हमारे भोग के लिए ही बना गया है। प्रभुपाद जी एक एग्जांपल देते हैं दो कछुए का, एक कुएं का कछुआ है और एक ओशियान का कछुआ है। और जब उन्हें पता चलता है कि यहाँ पे भी सर्वेंट बनकर ही रहना पड़ेगा तो वो भोग नहीं कर पाएंगे, तो वो डर जाते हैं। जब डर जाते हैं, एग्जाम्पल जो दिया था कछुए का, छोटा कछुआ बड़ा कछुआ, उसको एक्सप्लेन करो क्या एग्जाम्पल बताया था? जी प्रभु जी, उसमें जो जो ओशियन का कछुआ होता है, जो कुएं के पास जाता है ना, तो वो कुएं का कछुआ सोचता है कि बस जो इतना ही जो पानी है बस उसी में है। फिर वो बोलता है कि नहीं नहीं, जब इससे तुम बाहर निकलोगे, जब समुद्र में जाओगे तब पता चलेगा कि इससे छोटा नहीं, ये छोटा है, इससे भी बड़ी एक जगत है जिसे हम आध्यात्मिक जगत कहते हैं। और Okay. प्रभु जी, बस बुद्धिस्ट लोग एक पॉइंट ही बताना है, बाकी लोगों के लिए भी स्पेस छोड़ो, नहीं तो फिर और बाकी लोगों को बताने के लिए कुछ बचेगा नहीं। ठीक है, बहुत अच्छा, गुड। यस, एनीवन एल्स? वन पॉइंट, ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रमोद, धन्यवाद। ओके, फर्स्ट प्रमोद कैन सी है या? दंडोत प्रणाम प्रभु जी। यस प्रभु, यस प्रमोद। यस, व्हाट हैपेंड? प्रभु जी, जैसे कि स्टडी क्लास का मेन नो को अगर खत्म करना है खुद में तो हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, आपका आवाज कट रहा है एक्चुअली। हेलो, हाँ, नाउ इट्स क्लियर। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी, जैसे कि यस्टरडे क्लास में था प्रभु जी, मेन पॉइंट टॉपिक था अटैचमेंट, फियर और एंगर। ये तीनों को खुद से कैसे हटाएंगे, इसको कैसे रिमूव करेंगे, तो उसका एक ही उपाय था कि खुद को अपना रियल पहचान, जो रियल आइडेंटिटी है, मतलब सोल, उसको हमेशा ध्यान में रखते हुए जो भी एक्टिविटी करते हैं कृष्णा को सेंटर करते हुए, और उनकी सर्विस में हर चीज को लगाना, और तो ही ये तीनों चीज से मतलब फ्री फ्रॉम हो सकते हैं। एनी एग्जांपल?
how one can जैसे become, या प्रभु जी, how जैसे one, जैसे जैसे एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं प्रभु जी, और मान लेते हैं एग्जाम में, एग्जाम से काफी लगाव है, काफी मतलब अटैचमेंट है कि हाँ अगर ये नहीं हुआ तो फिर सब कुछ खत्म। जो बॉडीली लेवल पे सोचता है वो इसके लिए ऐसा है, क्योंकि एग्जाम ही सब कुछ है। तो एग्जाम में वो फेल होगा तो उस टाइम वो क्या करेगा कि उसको बहुत बड़ा डर होगा, फेल होने का डर हुआ। जब अटैचमेंट है तो डर हुआ, और डर हुआ तो फिर वो लास्ट में वो उससे खुद को मिटा लेगा, एंगर वगैरह आएंगे। दैट्स इट। यस, जैसे कि मैंने सुसाइड किसका भी एग्जांपल दिया था ना कई बहुत बार, है ना, कि जिस तरीके से जब अटैचमेंट जब होता है, या इस तरीके से बोल सकते हैं अटैचमेंट मतलब किसके लिए, फॉर फॉर वंस ओन सेंस ग्रेटिफिकेशन, खुद की इंद्रिय तृप्ति के लिए, क्योंकि हम खुद को ही भोक्ता मानते हैं। एंड एवरीथिंग इज मेंट फॉर आवर ओन एंजॉयमेंट, फॉर माय ओनली एंजॉयमेंट, केवल मेरे लिए है। तो जब वो जब चीजें वो जब फुलफिल नहीं होती है तो फिर डर डर लगता है, एक्चुअली डर लगता है। जैसे तुमने एग्जाम का एग्जाम्पल दिया, एग्जाम प्रिपरेशन का, तो जैसे क्या होता है, जैसे अभी एग्जाम है लेकिन अगर हमने अच्छे से प्रिपरेशन नहीं किया तो अंदर से फिर डर लगने लगता है, यार यार अभी एग्जाम है, मैंने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की। डर होता है कि नहीं होता है? और डर होने के कारण फिर क्या है, व्यक्ति को फिर अंदर एक गिल्टी मतलब अपने आप को एक पछतावा होता है कि इतने दिनों से मैंने पढ़ाई नहीं की लेकिन अभी एग्जाम है। तो उस पछतावे के कारण फिर उसको गुस्सा भी आता है, फिर एंगर भी आता है। तो ये इस तरीके से ये है, जब राग, जब हमारा जो अटैचमेंट है, जो हमारा डिजायर है, जब वो फुलफिल नहीं होता है तो फिर उससे फियर आता है। और जब फियर के कारण फिर गिल्ट महसूस करते हैं अंदर, उसके फिर क्या आता है, फिर क्रोध आता है, एंगर आता है। तो उस एंगर के कारण फिर व्यक्ति जो है अलग अलग प्रकार की फिर जो मिस्टेक करता है फिर। ठीक है, इस तरीके से। तो ड्यू टू रॉन्ग अटैचमेंट, ठीक है। यस, yes, anyone else? Yes, Subhashish, you can continue. हरे कृष्ण प्रभु। Yes, Subhashish. प्रभु जी, आप एक और पॉइंट जो बोला था, लास्ट पॉइंट, वो ये था कि जैसे आपने भरत महाराज जी का एग्जांपल दिया था, तो जो भरत महाराज जी हैं, जैसे कि वो तपस्या करने के लिए जाते हैं लेकिन फिर वो डियर से अटैच हो जाते हैं, इस वजह से वो भगवान को भूल जाते हैं। और फिर जो भगवान ने जैसे बोला है कि हम अपने अंत काल में जैसा मतलब जिस कॉन्शियसनेस लेवल पे होते हैं, हमें नेक्स्ट लाइफ भी उसी तरीके का मिलता है। तो इस वजह से उनको भी मतलब नेक्स्ट जन्म में डियर का ही जन्म मिलता है, लेकिन उनको अपना पिछला जन्म याद था, इसलिए वो रियलाइज होते हैं कि जो ह्यूमन फॉर्म है जिसमें हम मतलब हमारी आत्मा के ज्ञान में वृद्धि हो सकती है, वो मतलब वो बहुत ही रेयर है। तो इस वजह से जब भी हमें ह्यूमन फॉर्म मिले तो हमें कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहिए, हमें हमेशा भगवान का नाम जप करना चाहिए। इसके पीछे भी बहुत बहुत बड़ा रीजन है। जनरली ऐसा होता नहीं है, जब हम बॉडी चेंज करते हैं तो हम प्रीवियस लाइफ का सब कुछ भूल जाते हैं भाई, क्योंकि हमारा जितना भी मेमोरी है वो सब शरीर से कनेक्टेड है, हमारी बॉडी से कनेक्टेड है। लेकिन जब हमारी बॉडी जब चेंज हो जाती है, व्यक्ति जब दूसरी सोल में जब जाता है, दूसरी बॉडी में जब जाती है सोल, तो व्यक्ति को पिछले जन्म में कुछ भी याद नहीं रहता है। अभी हम में से किसी को तो कुछ भी नहीं पता है कि हमने प्रीवियस लाइफ में हम कौन थे, क्या किया, किसी को याद है क्या? नहीं है। वाई? बिकॉज वी हैव चेंज्ड अवर बॉडी, राइट। लेकिन यही हम डिस्कस किया था ना कि कृष्ण से वो पूछते हैं कि आपने कैसे करोड़ों साल पहले कैसे भगवान को नॉलेज दिया था? तो भगवान ने क्या आंसर दिया था? क्योंकि अर्जुन, क्योंकि आज से करोड़ों साल पहले मैं भी था, तुम भी थे, लेकिन मैं वही हूँ, उसी शरीर में हूँ, लेकिन तुमने कई बार अपनी बॉडी चेंज कर ली है, इसलिए मैं नहीं भूला हूँ, तुम भूल चुके हो, राइट। तो भरत महाराज के साथ ऐसा क्यों हुआ? उनको क्यों याद था? डियर की बॉडी मिलने के बाद भी उनको क्यों याद था? उसके पीछे रीजन है क्योंकि बिकॉज ही वाज नॉट ऑर्डिनरी मैन, ही वाज अ ग्रेट डिवोटी ऑफ लॉर्ड। वो भक्त थे। भक्त मतलब क्या है? भक्त मतलब होता है नॉट बॉडली कॉन्शियसनेस, भक्त मतलब स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस। स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस में क्या है, जो नॉलेज होता है वो कभी खत्म नहीं होता है, अंडरस्टैंड है? क्योंकि वो शरीर का नॉलेज नहीं होता है। अभी हम जो भी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, जो भी डिग्री हम कर रहे हैं, कोई भी बीटेक, एमटेक, बीएससी, एमएससी, ओपीएससी, व्हाटएवर वी आर डूइंग इन दिस मैटर वर्ल्ड, वो जो ये जो हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, ये किसका ज्ञान है? ये आत्मा का ज्ञान नहीं है एक्चुअली। ये किसका ज्ञान है? ये शरीर का ज्ञान है कि नहीं? क्योंकि हम ये किस लिए कर रहे हैं? रोटी, कपड़ा और मकान के लिए कर रहे हैं, है कि नहीं? ओनली फॉर 3 थिंग्स, ठीक है? रोटी, कपड़ा और मकान, अच्छी से शेल्टर मिले, खाने पीने के लिए मिले, ठीक है, और कपड़े मिले, बस ओनली फॉर दीज 3 थिंग्स। अब वो उसका डिग्री हो सकता है हाई लेवल पे और लोअर लेवल पे, लेकिन अल्टीमेटली है केवल 3 चीजें के लिए व्यक्ति परिश्रम कर रहा है, और ये केवल किस लिए? केवल बॉडी के लिए। इसमें कहीं से कहीं तक सोल का ज्ञान नहीं है, राइट। लेकिन आध्यात्मिक नॉलेज होता है, वो होता है आत्मा का, ठीक है? तो वो शरीर के जाने के बाद भी हमेशा रहता है, क्योंकि वो परमानेंट खाते में जाता है, वो हमेशा रहता है, हमेशा,
ठीक है, तरीके से, इसलिए भरत महाराज नहीं भूले थे, उनको याद था। ठीक है, दिस इज द पॉइंट। या गुड, एनी अदर पॉइंट? एनीवन एल्स? बाकी सब तो मौन 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 बात के बैठे हैं, मौन व्रत धारण कर लेते ना दुर्गा पूजा में, हम बोलेंगे नहीं तो उस तरीके से ठीक है, एनीवे व्हाट कैन बी डन। सो स्टार्ट आवर टुडेज सेशन, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। So today's sulaka is very very important. तो सबको स्क्रीन दिख रहा होगा, आशा करते हैं। यस, सो टुडेज श्लोका गोज लाइक दैट। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथे भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। यस, so translation goes like this: as all surrender unto me, I reward them accordingly. Everyone follows my path in all respect, O son of Pratha. So भगवान बोल रहे हैं, as all surrender unto me, I reward them accordingly. Everyone follow my path in all respect, O son of Pratha. So भगवान बोल रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति जिस डिग्री के साथ मुझे सरेंडर करता है, उसी डिग्री के साथ मैं क्या करता हूँ, रेसिप्रोकेट करता हूँ। ठीक है, तो ये परपट कोई पढ़ सकते हैं, एक परपट उसको पढ़ो, उसके बाद फिर मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, यस, हु कैन रीड? हिमांशु, यू कैन रीड इट। हाँ, Everyone is searching for Krishna in the different aspect for his manifestations. Krishna, the Supreme Personality of Godhead, is partially realized in his impersonal Brahma Jyoti influence and as effulgence. the all influence and as the all pervading super soul dwelling within everything, including including the particles of atoms. But Krishna is fully realized only by his pure devotees. Consequently, Krishna is the object of everyone's realization, and thus anyone and everyone is satisfied according to one's desire to have him. In the transcendental world, also Krishna reciprocates with his pure devotee in the सर स्क्रॉल कीजिए, नहीं दिख रहा है। Krishna reciprocates with his pure devotees in the transcendental attitude, just as the devotee wants him. One devotee may want Krishna as Supreme Master, another as his professional friend, another as his son, and still another as his lover. Krishna rewards all the devotees equally according to their different intensities of love for him. In the material world, the same reciprocations of feeling are there, and they are equally exchanged by the Lord with the different types of worshippers. The pure devotees, both here and in the abode, associate with him in person and are able to render personal service to the Lord, and thus drive transcendental bliss in his loving service. As of those who are impersonalists and who want to commit spiritual suicide by annihilating the individual existence of the living entity. Krishna helps also by absorbing them into his effulgence. Such impersonalists do not agree to accept the
eternal. आई थिंक इनका नेटवर्क बिजी है, यहाँ से कोई और पढ़ सकता है। सुभाषिश, यू कैन रीड इट फ्रॉम हियर। सच इम्पर्सनल। Such impersonalists do not agree to accept the eternal, blissful personality of Godhead. Consequently, they cannot relish the bliss of transcendental personal service to the Lord, having extinguished their individuality. Some of them, who are not firmly situated even in the impersonal existence, return to this material field to exhibit their dormant desires for activities. They are not admitted into the spiritual planets, but they are again given a chance to act on the material planets. For those who are fruitive workers, the Lord awards the desired results of their prescribed duties as the Yajna Sarva. And those who are yogis seeking mystic powers are awarded such powers. In other words, everyone is dependent for success upon His mercy alone, and all kinds of spiritual processes are but different degrees of success on the path. प्रभु जी थोड़ा सा नीचे करें on the path. Unless therefore one comes to the highest perfection of Krishna consciousness, all attempts remain imperfect. As it is stated in Srimad Bhagavatam, akamaha sarva kamo va moksha kama vardhi tivrena bhakti yogena yajeta purusham param. Wow. Whether one is without desire, the condition of the devotees, or is desirous of all fruitive results, or is after liberation, one should with all efforts try to worship the Supreme Personality of Godhead for complete perfection, culminating in Krishna consciousness. Okay, wonderful, very nice. तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी चीज बोल रहे हैं। तो ये यहाँ पर बता रहे हैं किस प्रकार से कि कोई व्यक्ति जिस डिग्री के साथ भगवान के साथ रेसिप्रोकेशन करता है, उसी डिग्री के साथ भगवान जो है उसके साथ रेसिप्रोकेट करते हैं। मतलब ये डिपेंड करता है कि हमारा भगवान के प्रति कितना फेथ है, हमारे फेथ पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसमें यही बोल रहे हैं कि देयर आर 3 काइंड्स ऑफ ट्रांसेंडेंटल्स, मतलब 3 प्रकार के ट्रांसेंडेंटल होते हैं। इस पर में बोल रहे हैं कि भगवान को, ये चीज मैंने पहले भी बताई एक्चुअली आपको, है ना, कि किस प्रकार से भगवान को समझने के 3 अलग अलग लेवल हैं। तो इसमें होता है ब्रह्मेति, परमात्मेति, भगवानेति, शब्द से। ये चीज मैंने आपको पहले ही बताई है। तो सबसे पहले क्लास के क्या कौन होते हैं? ब्रह्मेति, मतलब वो केवल भगवान को एक लाइट के रूप में देखते हैं कि भगवान केवल क्या है, इम्पर्सनल, उनका कोई आकार नहीं है, निराकार है, एज लाइट, जस्ट एज एनर्जी। गॉड इज जस्ट एनर्जी, राइट? सो दे आर कॉल्ड ज्ञानीज, फर्स्ट लेवल। सेकंड लेवल, जो थोड़ा से और थोड़ा हायर लेवल पे देखते हैं, उनको बोलते हैं क्या? योगीज। योगीज वो भगवान को देखते हैं एज अ परमात्मा इन देयर हार्ट, परमात्मा के रूप में दर्शन करते हैं। दे आर कॉल्ड योगीज। एंड थर्ड वन जो है भगवान, जो भक्त, डिवोटीज, जो भक्त हैं, वो भगवान को कंप्लीट फॉर्म में देखते हैं एज ए सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, कि ही इज अ पर्सन लाइक ऑल ऑफ अस, राइट? तो इसमें जो ज्ञानी है और जो योगी है, ये भगवान को जानने का पार्शियल नॉलेज है, दैट इज नॉट कंप्लीट नॉलेज, पार्शियल, ठीक है। लेकिन भगवान सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, जो जिसको भगवान भक्त देखते हैं, दैट इज कंप्लीट नॉलेज, 100%, ठीक है। इसलिए ज्ञानी और योगी ये क्या है, ये भगवान को पूरी तरीके से समझ पाते हैं। क्यों? क्योंकि ये पार्शियल नॉलेज है, 100% नहीं है। लेकिन भगवान को जो भक्त लोग जो देखते हैं एज ए सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, दैट इज 100% रियलाइजेशन। इसका मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था। किसका एग्जांपल दिया था, याद है आपको? ट्रेन का एग्जांपल दिया था, है ना? जब ट्रेन आती है तो सबसे पहले लाइट दिखती है, उसके लाइट में कुछ भी नहीं दिखता है, तो दे आर कॉल्ड ज्ञानी, उनको केवल लाइट दिखती है। तो वो भी सही है, वो गलत नहीं है एक्चुअली, राइट? इसमें ये बोला जा रहा है कि वो सही है, लाइट तो है, लेकिन दैट इज नॉट कंप्लीट नॉलेज। केवल आप लाइट को देख के आप नहीं बता पाओगे आगे क्या है,
व्यक्ति केवल लाइट देख रहा है ना, तो उसको ये पता ही नहीं पड़ेगा कि पीछे क्या चीज है, वो कभी जान ही नहीं पाएगा। जैसे सन की जो रोशनी होती है, जब दोपहर में जब मिड बीच में जब आता है, सेंटर में आफ्टर 12, उसकी रोशनी इतनी ज्यादा हो जाती है कि आपको कुछ दिखेगा ही नहीं, आप आंख कुछ देख ही नहीं पाओगे, खोल नहीं पाओगे आप आंखें, तो आपको लगेगा कि कुछ भी नहीं है। तो लाइट इतनी ज्यादा होती है ट्रेन की रात के समय कि आपको कुछ दिखेगा ही नहीं कि पीछे क्या है। तो दैट इज नॉट कंप्लीट नॉलेज एक्चुअली। आप अगर उसको बोलोगे कि ट्रेन केवल एक लाइट है, या बोलोगे कि केवल लाइट ही थी बस, वो कुछ नहीं था, नहीं, वो ट्रेन है, लेकिन तुम नहीं देख पाए हो उसको क्योंकि उसकी लाइट इतनी ज्यादा है, इसलिए वो नॉलेज कंप्लीट नॉलेज नहीं है। लेकिन उसके जो ज्ञानी लोग, जो योगी लोग होते हैं, वो थोड़ा जब ट्रेन जब पास में आती है तो डिब्बे भी दिखते हैं, तो वो बोलेगा, तो कुछ वो बताएगा कि हाँ कुछ डिब्बे थे, लेकिन वो एग्जैक्ट नहीं बता पाएगा एक्चुअली, या वो मतलब कि वो मालगाड़ी थी या फिर वो सवारी गाड़ी है, एग्जैक्ट नहीं बता पाएगा वो, क्योंकि लग रहा है कि हाँ कुछ तो है, मतलब कुछ लंबा कुछ दिख रहा है, दैट इज योगीज। लेकिन एग्जैक्टली कौन देख पाएगा? जो बिल्कुल जब गाड़ी बिल्कुल प्लेटफॉर्म के आगे खड़ी हो जाएगी तब देख पाएगा, हाँ ये तो हमारी गाड़ी है, हमारा नंबर है, और ये दिस माय बोगीज, दिस माय सीट, दिस एंड दैट, एंड दीस आर द पीपल्स, राइट। दैट इज कॉल्ड कंप्लीट रियलाइजेशन, क्योंकि अभी उसके बारे में हर चीज इन्फॉर्मेशन आपको पता चल चुकी है। दैट इज कॉल्ड भगवान सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। तो भक्त लोग हैं, केवल भक्ति ही भगवान को पूर्ण रूप में समझ सकते हैं, बाकी ना ज्ञान के माध्यम से ना ध्यान के माध्यम से भगवान को नहीं समझा जा सकता है। भगवान खुद ही बोल रहे हैं इसमें 18.55 में जब हम आगे पढ़ेंगे तब उसमें आगे भगवान बोल रहे हैं कि भक्ति आवाम अभिजानाति, केवल भक्ति के माध्यम से ही मुझे जाना जा सकता है, ना ही ज्ञान के माध्यम से, ना ही योग के माध्यम से, बिकॉज दे हैव सिंपली पार्शियल इंफॉर्मेशन, नॉट कंप्लीट इंफॉर्मेशन। तो भगवान ये बोल रहे हैं कि जितनी डिग्री के साथ हम भगवान को सरेंडर करते हैं, उतनी डिग्री के साथ ही भगवान हमारे साथ रेसिप्रोकेशन करते हैं, एंड दिस इज द फैक्ट एक्चुअली, राइट। मतलब जितना समय आप भगवान के लिए देखो, उतना ही समय आपके लिए भगवान भी देंगे। इसको बोलते हैं ददाति प्रतिगृह्णाति, ददाति प्रतिगृह्णाति, राइट। अगर आप 2 डिग्री सरेंडर करोगे भगवान के लिए, तो 2 डिग्री रेसिप्रोकेशन आपके लिए भगवान के लिए मिल जाएगा। 25% अगर सरेंडर करोगे भगवान के लिए, मतलब 25% भगवान के लिए टाइम दे रहे हो, तो 25% भगवान आपकी तरफ करेंगे। 50% सरेंडर हो जाओगे, 50% भगवान आपके साथ, मतलब आप जितनी डिग्री के साथ आप सरेंडर करोगे ना, उतनी डिग्री के साथ रेसिप्रोकेशन आपके साथ भगवान देंगे, आप वो फील कर पाओगे एक्चुअली, राइट। और अगर आपने 100% अगर सरेंडर कर दिया भगवान के लिए, तो भगवान 100% आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी ले लेंगे, राइट। So those who are devotees, those who are dedicated their lives, like we all of us, like we are like in temple devotees, like we have dedicated our whole life for Krishna's service. So we have given, like we completely surrendered, 100% surrendered, right? So that means now it's a responsibility of Krishna. So Krishna take responsibility actually. Oh, you dedicated your life, you are 100% surrendered, then I will take care of your life. So what Krishna says, Krishna is giving assurance, na? Krishna is giving assurance, yes, I will protect you. Which verse? 18th chapter 66 verse, and Lord is Krishna telling that सर्व धर्मानि परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। के सारे धर्म को छोड़कर, सारे मटेरियल धर्म, जितने भी मटेरियल धर्म हैं, फैमिली धर्म, परिवार धर्म, राज धर्म, समाज धर्म, देश धर्म, दिस धर्म, दैट धर्म, वेरियस काइंड ऑफ धर्म आर देयर, जितने भी मटेरियल धर्म है सबको छोड़ के तुम अगर मेरी शरण में जाते हो, तो भगवान एश्योरेंस दे रहे हैं, गारंटी ले रहे हैं। क्या गारंटी ले रहे हैं? माम एकम शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हें सारी प्रकार की सिंफुल एक्टिविटी से मुक्त कर दूंगा। माम एकम शरणं व्रज, मेरी एकमात्र शरण ग्रहण करो, राइट। दिस इज, तो भगवान जब एश्योरेंस दे रहे हैं तो ये कहलाता है 100% सरेंडर। जितना सरेंडर हम करेंगे भगवान उतने ही रेस्पॉन्सिबल करेंगे। We are giving 24 hours in the service of Krishna, so Krishna is reciprocating all 24 hours with us, right? And we can feel that at every second Krishna is with us. Why? Because our each and every activity is just for pleasure of Supreme Personality of Godhead, not for our own sense gratification, right? This is called 100% surrender, right? 50% surrender मतलब तो आधा खुद के लिए कर रहे हैं, आधा भगवान के लिए कर रहे हैं। Like those who are गृहस्थास, right? गृहस्थ मतलब समझते हैं, गृहस्थ मतलब उनको परिवार, उनका बीवी बच्चे हैं जो अभी संभालना है, तो 50% समय उनको भी देना पड़ेगा, परिवार की मतलब उनकी सेवा के लिए देना पड़ेगा, जॉब के लिए समय देना है। बाकी जो बचा हुआ जो 50% है वो भगवान की सेवा के लिए जाता है, खुद का भजन सेवा करना, भगवान की डिटी वर्शिप करना, उनके लिए भजन पूजन करना, गीता अध्ययन करना, शास्त्र पढ़ना, चैंटिंग करना, ये सब, तो ये 50%। 50% भगवान उनके लिए देंगे। तो इस प्रकार से है, तो डिपेंड करता है कि हम कितना भगवान के लिए टाइम दे रहे हैं। जितना डिग्री आप भगवान के लिए सरेंडर करोगे उतना भगवान के साथ आपके साथ। दिस इज द वर्स एक्चुअली। ये था माम प्रपद्यन्ते तां ततो भजाम्यहम्। तो इसमें बहुत अच्छा एक श्लोक आता है, द्रौपदी का आपने एग्जांपल दिया था, जब द्रौपदी का जब वहां पे वस्त्र जब हरण हुआ था, जब दुशासन जब साड़ी खींच रहा था, तो समय क्या हुआ था, द्रौपदी ने पहले बहुत प्रयास किया, पहले दोनों हाथों से बचाने का प्रयास किया खुद को पहले, राइट, बहुत प्रयास किया, लेकिन वो हार गई ने। तो फिर वो एक हाथ सरेंडर किया, फिर द्रौपदी ने एक हाथ से साड़ी को पकड़े थी, राइट। इसका मतलब क्या है, अभी भी पहले जब दोनों हाथ से जब पकड़े थे, इसका मतलब अभी सरेंडर नहीं है कुछ भी,
राइट। जब एक हाथ से सरेंडर किया तो कुछ सरेंडर किया भगवान के लिए, 50% सरेंडर हो गया अभी, राइट, 50% सरेंडर किया, लेकिन अभी 100% सरेंडर नहीं हुआ। लेकिन जब उनको लगा कि नहीं अभी हमारी शक्ति कुछ नहीं कर पाएगी, राइट, क्योंकि सामने वाले की ताकत ज्यादा है, राइट, तो अभी मैं कुछ कर नहीं पाऊंगी, तब फिर द्रौपदी ने फिर जो हाथ से जो साड़ी पकड़ी थी ना उसको भी फिर उठा दिया, मतलब अभी कंप्लीट 100% सरेंडर कर दी कृष्ण के लिए, राइट, 100% सरेंडर। तब जाके इमीडिएटली कृष्ण वेट ही कर रहे थे, कृष्ण तो दरवाजे पे खड़े थे, वो केवल चेक ही कर रहे थे कि द्रौपदी कितना सरेंडर है मेरे मेरे प्रति, राइट। तो जब द्रौपदी ने जैसे ही दोनों हाथ ऊपर उठा दी, तुरंत कृष्ण ने वहां से साड़ी प्रदान करना शुरू कर दिया, अनलिमिटेड साड़ी, अनलिमिटेड, राइट। खींचते 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 वो थक गया, लेकिन कभी साड़ी खत्म नहीं हो पाई। सो दिस, तो कृष्णा हमारे केवल फेथ देखते हैं एक्चुअली, हाउ मच वी आर सरेंडर्ड फॉर हिम एक्चुअली, राइट, ये कृष्ण चेक करते हैं, राइट। तो ये दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल, ठीक है। तो ऐसा ही इसमें एक और एक श्लोक आता है भगवत गीता का 9.25, तो उसमें भगवान बोल रहे हैं 9.25 में, यान्ति देव व्रता देवान, एक मिनट, यस, मैं आपको स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूं, तो आप लोग भी इसको दे सकते हैं, यस। तो इसमें भगवान बोल रहे हैं कि कैसे जो व्यक्ति जिस प्रकार से मतलब मुझे भजता है, मैं उसके लिए उसी प्रकार से ही रेसिप्रोकेट करता हूं। तो इसमें भगवान बोल रहे हैं यान्ति देव व्रता, ये हम आगे भी जाके इसको पढ़ेंगे, लेकिन अभी उसी से रिलेटेड आए हैं, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा जस्ट हिंट दे रहा हूँ। बोल रहे हैं यान्ति देव व्रता देवान, पित्रान यान्ति पितृव्रता, भूतान यान्ति भूतिज्या, यान्ति मध्याजिनो अपिमाम। तो इसमें भगवान क्या बोल रहे हैं, ट्रांसलेशन में इसमें बोल रहे हैं, तो दोज हु वर्शिप द डेमिगॉड्स विल टेक बर्थ अमंग द डेमिगॉड्स, those who worship the demigods will take birth among the demigods, those who worship the ancestors go to the ancestors, those who worship ghosts and spirits will take birth among such beings, and those who worship me will live with me, right। तो फाइनल बोल दिया। इसका मतलब क्या है कि जो व्यक्ति जिस 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 हिसाब से मतलब सरेंडर कर रहा है या जिसके प्रति फेथ है, तो भगवान उसी के हिसाब से उसके साथ रेसिप्रोकेशन कर रहे हैं। जैसे किसी की इच्छा है डेमिगॉड्स की वर्शिप करने की, तो भगवान उसका फेथ स्ट्रांग बना देते हैं, ओके यू कैन डू दिस, राइट। क्योंकि भगवान कभी किसी की जो फ्री विल है ना, भगवान ने फ्री विल दिया है, तो फ्री विल में कभी इंटरफेयर नहीं करते हैं। तो ओके तुम्हारी ये डिजायर है, ओके गेट इट, अलाउ। दोज हु आर वर्शिप एंसेस्टर्स, भगवान बोलते ओके, तो वो फेथ स्ट्रांग कर देते, ओके यू कैन वर्शिप, दृढ़ फेथ के साथ वर्शिप करो, ठीक है। तो जो व्यक्ति घोस्ट और स्पिरिट की पूजा करने में लगे रहते हैं, वो उनका फेथ भगवान स्ट्रांग कर देते, ओके यू डू दैट। और फिर वहीं उसी समय जो व्यक्ति भगवान की खुद के लिए मतलब भगवान की पूजा करना चाहता है, भगवान के लिए शरण करना चाहता है, तो भगवान उसका भी फेथ बढ़ा देते हैं, ओके। भगवान फिर ज्ञान देते हैं, ददामी बुद्धि युगम तम ये न मामोप्यांति थे, ठीक है, तुम अगर मेरी भक्ति करना चाहते हो तो उसके उसके उसका भी मैं फेथ दूंगा। जो व्यक्ति जहां पर भी है, जहां पे भी कर रहा है जो भी काम, भगवान उसका फेथ वहां स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, ठीक है। कोई व्यक्ति अगर चोरी करना चाह रहा है तो उसका भी फेथ स्ट्रॉन्ग कर देंगे, ओके ठीक है, तुम्हें चोरी करने में अच्छा लगता है, उसका फेथ स्ट्रॉन्ग बना देंगे, तुम कैसे अच्छे से कर सकते हो, सिंपल चीज है, ठीक है। इच्छा है ना तुम्हारी तो ठीक है, अलाउ, बाकी फिर उसका रिजल्ट लगेगा वो अलग बात है, लेकिन तुम्हारी इच्छा है ना, तो भगवान उसको बोलते ओके ठीक है करो अच्छे से। तो उसी समय अगर लेकिन अगर कोई व्यक्ति भगवान के लिए अच्छा भगवान के लिए सरेंडर करना चाहता है, तो फिर भगवान उसके लिए भी खड़े हुए हैं, ठीक है, उसके लिए भी भगवान अपना बता देते हैं। तो ददामी बुद्धि युगम तम, भगवान फिर बुद्धि देते हैं कि ठीक है तुम मेरी पूजा करना चाहते हो, तो उसके लिए भी फिर दृढ़ विश्वास देते हैं कैसे तुम जो है मेरे पास आते हो। इसको बोलते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तस्य भजाम्यहम्, राइट। कि व्यक्ति का जिस प्रकार का इच्छा है उसके हिसाब से भगवान जो है रेस्पोर्ट करते हैं, ठीक है। तो इसलिए तो ये डिपेंड करता है हमारे पर, लॉर्ड्स रेसिप्रोकेशन इज कंप्लीटली डिपेंड्स आवर ओन रिलेशनशिप विद हिम। हमारा रिलेशनशिप भगवान के साथ क्या है उस पर डिपेंड करता है, भगवान उसके साथ ही रेसिप्रोकेशन करते हैं, राइट। तो जैसे देखिए अभी जैसे 19 फरवरी को प्रेसिडेंट अभी आने वाले हैं, ठीक है, ठीक है। तो अभी देखो कौन व्यक्तियों से मिल पाएगा डायरेक्टली, हर कोई व्यक्तियों से डायरेक्ट नहीं मिल पाएगा। कौन व्यक्ति मिल पाएगा, जो उनके बहुत क्लोज है, राइट, जो उनके बहुत क्लोज है, या जो उनसे जिनका उनसे संपर्क है, जो उनको जानते हैं, राइट, वो उनसे पर्सनली मिल सकते हैं। मतलब उनके लिए कुछ ज्यादा कुछ ये परमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट केवल फोन किया, हाँ भाई कब आ रहे हैं, उनकी बात कर लेंगे, सिंपल है कि ना, जो क्लोज में है पता चल जाएगा। लेकिन जो क्लोज में नहीं है, जो ऑर्डिनरी पर्सन है लाइक ऑल ऑफ अस, राइट, तो उनसे मिलने के लिए हमें पता नहीं कितने लोगों से गुजर के हुए जाना पड़ेगा, हमें कितनी सारी हमें वो लेनी पड़ेंगी परमिशन। उसमें भी कोई गारंटी नहीं है कि हम मिल पाएंगे नहीं मिल पाएंगे, अंडरस्टैंडिंग। व्यक्ति वही है एक्चुअली, व्यक्ति वही है, लेकिन डिपेंड कर रहा है जो लोग मिलने वाले उनकी पोजीशन पर डिपेंड कर रहा है एक्चुअली, अंडरस्टैंड। तो ये है इस पॉइंट बता रहे हैं कि रेसिप्रोकेशन डिपेंड करता है कि हमारा रिलेशनशिप, डिग्री ऑफ रिलेशनशिप,
हमारा रिलेशनशिप का डिग्री क्या है उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है ना। तो ये है, तो उसी प्रकार से भगवान ये बोल रहे हैं कि जिस व्यक्ति का रिलेशनशिप जितना ज्यादा है वो उसके साथ मैं उससे ही वो करता हूँ। इसलिए भगवान ये तो बोल रहे हैं कि ना मैं दोषस्ति ना प्रिया, ना मैं किसी से दोष करता हूँ, ना मैं किसी से प्रेम करता हूँ। समूह हम सर्वभूतेषु समूह हम सर्वभूतेषु, मैं हर व्यक्ति के साथ एक ही प्रकार का भाव रखता हूँ। बट ये भजंती तु माम भक्त्या ये भजंती तु माम भक्त्या, जो व्यक्ति जो मेरा अच्छे से भजन करता है, हाँ, तो मैं उसके लिए कभी खत्म नहीं होता हूँ, वो मेरे लिए कभी खत्म नहीं होता है, राइट। तो जो मेरा या ऐसा बोल सकते हैं कि जो व्यक्ति मेरा भजन करता है स्पेशली उसके लिए मैं एक्स्ट्रा फेवर देता हूँ, या उसके प्रति मेरा एक्स्ट्रा अफेक्शन रहता है। वैसे भगवान सबके लिए समान है, लेकिन जो व्यक्ति एक्स्ट्रा भगवान के लिए भजन दे रहा है, टाइम दे रहा है भगवान की भक्ति के लिए, भगवान का अफेक्शन या भगवान का जो टाइम है उसके लिए एक्स्ट्रा चला जाता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल कई बार बताया, एक माँ के 4 बच्चे हैं, तो माँ का जो अफेक्शन है, जो प्रेम है, वो चारों बच्चों के लिए एक जैसा रहेगा। उसमें कोई भी वो नहीं रहेगा कि एक के प्रति कम है, एक के प्रति ज्यादा है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि चारों ही उसके बच्चे हैं ना, सेम रहेगा। बट लेकिन 4 में से अगर कोई बच्चा ऐसा जो ज्यादा चीख रहा चिल रहा है, राइट, बहुत ज्यादा रो रहा है चिल्ला रहा है, तो क्या हुआ? तो ये तो कॉमन सेंस है, माँ का अटेंशन वहां पर ज्यादा चला जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको लग रहा है कि इसके साथ कुछ ज्यादा समस्या है एक्चुअली, इसलिए उसके प्रति माँ का अटेंशन वहां जाएगा। तो डिवोटीज आर लाइक दैट ओनली, एक्चुअली डिवोटीज आर लाइक दैट, क्योंकि वो बहुत ज्यादा भगवान को पुकारते हैं, नाम जप करते हैं, चीखते चिल्लाते हैं, भगवान का गुणगान करते हैं। एक्चुअली भगवान जो है मतलब वो भगवान के ध्यान को अपनी तरफ खींच लेते हैं, राइट। इसलिए भगवान का स्पेशल फेवर होता है उनके प्रति। उसी प्रकार देख सकते हैं महाभारत में भी भगवान का सबसे ज्यादा फेवर किसके साथ रहा? पर्सनली भगवान पांडवों के साथ रहे, है कि नहीं? रादर देन देखिए दुर्योधन वगैरह, दुर्योधन भी भगवान भी दुर्योधन के सामने खड़े थे, लेकिन साक्षात खड़े होने के कारण भी दुर्योधन कभी समझ नहीं पाया कि ही इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। सो दैट इज कॉल्ड डेमोनिक मेंटालिटी, राक्षस प्रवृत्ति के लोग जो होते हैं, भगवान के सामने भी खड़े होकर तभी वो नहीं समझ पाएंगे कि ही इज द ओरिजिनल पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, ही इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, राइट। लेकिन वहीं जो भक्त लोग होते हैं वो उनको वो जानते हैं कि ही इज द ओरिजिनल पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। यही कारण है कि वो हमेशा भगवान जो है पांडवों के साथ रहे, उनको हमेशा प्रोटेक्ट किए, राइट। ये एक्चुअली तो इसलिए और एक और हम दे सकते हैं, इसमें एक और एग्जांपल आता है, जैसे पुलिस है, तो एक व्यक्ति जो है जिसने कोई क्राइम नहीं किया है, एकदम मतलब अच्छा व्यक्ति है, और एक व्यक्ति क्रिमिनल है, तो इसमें क्या होता है? तो हम जैसे जो लोग क्राइम नहीं करते हैं, अच्छे काम करते हैं, तो उनके साथ पुलिस वाले सामने से निकल जाते हैं, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं डरते हैं। क्यों नहीं डरते हैं? क्योंकि उनको पता है कि हमने कोई गलत काम किया ही नहीं है कि नहीं? और बल्कि उनसे पुलिस लोग अच्छे से बात करते हैं। जैसे आप सिंपल देखो, हम लोग भी जाते हैं तो वोट सुन करके आते हैं, इवन पुलिस वालों को भी हम लोग जाते हैं, वो हम लोग से कितने अच्छे से बात करते हैं, बोलते हैं तुम लोग कितना अच्छा काम कर रहे हो, राइट। दिस भगवत गीता इज लाइक बेस्ट गिफ्ट टू द होल वर्ल्ड, राइट। सो दे टेल लाइक दैट। हम लोग जेल खानों में जाते हैं, प्रिजन हाउस में, वहां पर पुलिस ऑफिसर्स को, बड़े बड़े ऑफिसर्स को भगवत गीता देके आते हैं, और उनके साथ हमारा कैसा बातचीत होता है, यही बोलते हैं, मतलब कि कितना अच्छा काम कर रहे हैं, राइट, इस तरीके से। लेकिन तो ये देखो हमारे उनके बीच में रेसिप्रोकेशन कैसे हो रहा है, कैसे बातें चल रही हैं, सीट पे बैठ रहे हैं और बोलते हैं कि ठीक है पानी लेके आते हैं, फ्रूट्स लेके आते हैं, उस तरीके से कितना मतलब सम्मान करते हैं, लेकिन नहीं। लेकिन वहीं दूसरा रेसिप्रोकेशन क्रिमिनल के साथ, तो कहने का मतलब क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन अस एंड क्रिमिनल्स, कैदी, दोनों के साथ क्या है? जमीन आसमान का फर्क है। क्यों? क्योंकि दोनों का रिलेशनशिप अलग अलग है। उसने क्राइम किया तो वो अभी वो जेल के अंदर डला हुआ है, और वही सेम पर्सन, वही पुलिस वाला हमारे साथ जैसे बात कर रहा है, तो हमारे साथ डीलिंग्स और उस व्यक्ति के साथ डीलिंग्स कितना आ रहा है, कितना फर्क है। वहां जाएगा तो उसको पिटाई लगाएगा, और हमारे साथ जब आते हैं तो प्रेम से बात करते हैं। वाई? क्योंकि ये था माम प्रपद्यन्ते तांतो से भजन में हम जो व्यक्ति जिस प्रकार से काम करता है उसके साथ भगवान वैसे ही रेस्पो करते हैं। दिस इज द वन ऑफ द एग्जांपल, राइट। तो उसी प्रकार से इसमें भगवान बोल रहे हैं। और एक और एग्जांपल आ रहा है इसमें सेम, के एट द टाइम ऑफ डेथ, ठीक है, फॉर मटेरियलिस्टिक पर्सन, मटेरियलिस्टिक पर्सन मतलब समझते हैं, मतलब के सेंस ग्रेटिफिकेशन, राइट। ईट ड्रिंक एंड बी मेरी, बस आई मी एंड एवरीथिंग इज फॉर माई एंजॉयमेंट, दैट इज कॉल्ड मटेरियलिस्टिक पर्सन, ठीक है। नो कंसेप्शन ऑफ गॉड, नो स्क्रिप्चर्स, नथिंग, वो किसी चीज पे बिलीव नहीं करते, ना वेदों पे, ना गीता भागवत, भगवान, अथीस्ट, कंप्लीटली अथीस्ट, दे आर कॉल्ड मटेरियलिस्टिक पर्सन। वो सोचते हैं मैं, मेरा शरीर और हर चीज मेरे भोग के लिए बनी है, उनको बोलते हैं, ठीक है। तो मटेरियलिस्टिक पर्सन के लिए भगवान आते हैं मृत्यु के रूप में। सो फॉर मटेरियलिस्टिक पर्सन लॉर्ड कम्स एज डेथ, राइट। इसका अपोजिट फॉर डिवोटी, जिनका पूरा जीवन ही भगवान के लिए सेवा के लिए होता है, उनके लिए डेथ कम्स एज कृष्णा, मतलब मृत्यु आती है कृष्ण के रूप में आती है, राइट। मतलब मृत्यु आ रही है, मृत्यु के रूप में कौन आ रहा है?
कृष्ण आ रहे हैं, साक्षात कृष्ण आ रहे हैं। लाइक भीष्म पितामह के एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, उनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त दिया, शांतनु ने उनको वरदान दिया था, राइट। तो भीष्म पितामह अपनी इच्छा से मतलब जा रहे थे, तो उनके सामने कौन खड़े थे? कृष्ण। इसका मतलब जो डेथ है, डेथ के रूप में कौन आए? डेथ के रूप में सामने कौन खड़ा हुआ है? कृष्ण खड़े हुए हैं। सो फॉर डिवोटीज डेथ कम्स एज कृष्णा, मतलब डायरेक्ट कृष्ण आते हैं, ठीक है। लेकिन मटेरियलिस्टिक पर्सनों के लिए कृष्ण आते हैं मृत्यु के रूप में, राइट, यमराज। दिस इज द डिफरेंस, ठीक है। पॉइंट समझ पा रहे हो? दोनों बहुत डिफरेंट है। कृष्ण के रूप में मृत्यु आना और मृत्यु के रूप में कृष्ण आना, बहुत डिफरेंस दोनों में। तो मटेरियलिस्टिक पर्सनों के लिए कृष्ण कम्स एज डेथ, एंड फॉर डिवोटी डेथ कम्स एज कृष्णा। कृष्ण ही साक्षात आ जाते हैं। दिस इज द वन ऑफ द एग्जांपल, ठीक है। तो इसमें भगवान बोल रहे हैं कि ये था मान प्रपद्यन्ते तां तुझे भजाम्यहम्। जैसे हर व्यक्ति की अलग अलग इच्छा होती है कि मैं भगवान के साथ मेरा, देखो there are 12 rasas are there, so out of 12 rasas 7 secondary rasas and 5 primary rasas। तो 5 जैसे परपट में श्री प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जो भक्त हैं, भक्तों की अलग अलग इच्छा है, अलग अलग। देखो हर एक लिविंग एंटिटी का भगवान के साथ एक इटर्नल और एक इंडिविजुअल रिलेशनशिप है। एक्चुअली हमारा भी हर एक लिविंग एंटिटी का एक इंडिविजुअल रिलेशनशिप है। वो हमें यहाँ समझ में नहीं आएगा एक्चुअली, अभी तो, क्योंकि यहाँ पर तो हर व्यक्ति दास के रूप में ही है। हम सब लोग का एक ही यहाँ पर मूल स्वरूप है। क्या यहाँ पर भौतिक जगत में भगवान का दास है, जीव स्वरूप है, कृष्ण तो दास, केवल यहाँ भौतिक जगत के लिए है बस। लेकिन जब फाइनली जब हम बैक टू गॉड जब जाएंगे तो वहां पर हम अपना रियल स्वरूप हम अपने आ जाएंगे। अब वो हमारा रियल स्वरूप क्या है वो यहाँ पता नहीं पड़ेगा, वो वहीं जाके पता पड़ जाए अपने आप, उसमें आ जाएंगे। जिस रूप में हम थे वहीं पे आ जाएंगे। ये सिंपल आप देखिए, सिंपल कैसे, जय विजय। तो जय विजय द्वारपाल थे बैकुंठ की, तो वहां पर जो है जब चतुष्कुमार जब आते हैं, ब्रह्मा के मानस पुत्र, तो वो बोलते हैं कि हमें जो नारायण से मिलना है। तो वो मना कर देते हैं, बोलते हैं तुम अपना परिचय दो, तुम कौन हो, फलाना ढिकाना दुनिया भर के। तो अब देखो मानस पुत्र हैं, ऑल्दो दे आर वेरी वेरी ओल्ड, जो सनक सनातन सनत सनंदन, राइट, सनक सनातन सनत सनंदन, चतुष्कुमार ब्रह्मा के मानस पुत्र। तो कितने बड़े, सबसे बुजुर्ग हैं, सबसे ओल्ड हैं वो। लेकिन हमेशा छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, ऐसा लगता है जैसे 7-8 साल के बच्चे हैं, छोटे छोटे, लेकिन सबसे ओल्ड हैं वो, सबसे ओल्ड, राइट। दिस इज द पावर ऑफ एक्चुअली spirituality, those who follow the spiritualities और कृष्णा कॉन्शियसनेस और ब्रह्मचर्य, वो हमेशा बूढ़े जैसे, मतलब उनकी एज बढ़ जाएगी लेकिन वो कभी भी लगेंगे नहीं, देखने से नहीं लगेंगे आपको, वो हमेशा यंग ही लगते हैं। इसलिए जो व्यक्ति जितना ब्रह्मचर्य का पालन करता है, जितना रूल्स रेगुलेशन फॉलो करता है एक्चुअली, राइट, वो उतना ज्यादा हमेशा यंग रहता है, राइट। वो कभी आपको लगेगा नहीं कि अभी देखिए दोज आर डिवोटीज, इनको इसको यूसी बहुत सारे 70 साल के जो डिवोटीज हैं, उनको देखने से आप बोल नहीं पाओगे कि ये मतलब 70 साल के। लाइक यू सी राधे श्याम दास, आपने नाम सुना होगा, राधे श्याम प्रभु है। अब उनको कोई भी व्यक्ति देख के नहीं बोल सकता कि उनकी एज 55 है, कोई भी व्यक्ति देख के नहीं बोल, कोई भी व्यक्ति, क्योंकि वो इतने यंग हैं, मतलब यंग जैसे लगते हैं कि कोई व्यक्ति बोल नहीं पाएगा कि उनकी 55 है। उनकी एज मतलब कैसे लगते हैं, ऐसे लगते हैं जैसे वो अभी मतलब 30 से 35 की होगी, मैक्सिमम 30 से 35, बस, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन ओरिजिनल की एज कितनी, 55 है। आप उनको देखना, यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं राधे श्याम दास करके, इतने यंग हैं, गोल मटोल, मतलब कोई देख के लगे बोल ही नहीं सकता कि हाउ इज इट पॉसिबल, कैसे पॉसिबल है ये पॉसिबल है, राइट। क्योंकि जितना हम ये सोल के लेवल पर हम उठने का प्रयास करेंगे, अपनी रियल कॉन्शियस पोजीशन पर उठने का प्रयास करेंगे, या जितना हम बॉडी लेवल से नीचे रहेंगे और जितना हम अपनी आध्यात्मिक चेतना में आएंगे, उतना ज्यादा जो है हम एक्टिव रहेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे रियल कॉन्शियस पोजीशन क्या है, सच्चिदानंद है। सच्चिदानंद मतलब कि हम कभी बूढ़े नहीं होते हैं, राइट। तो वही चीज है। सो डिवोटीज जो है वो हमेशा सोल कॉन्शियस में रहते हैं, कभी बॉडी कॉन्शियस में नहीं रहते। यही कारण है कि क्योंकि बूढ़ी कौन होती है, एज कौन होता है, शरीर होता है, आत्मा तो नहीं होती ना। इसलिए भक्त लोग तो हमेशा आत्मा के स्तर पर रहते हैं, वो तो शरीर के स्तर पर रहते नहीं है। यही कारण है कि वो इतने एजेड होने के बाद भी वो हमेशा यंग ही लगते हैं। ये समझ में आ गया? ये है। इसलिए जब हम रियल कॉन्शियस पोजीशन में जब आ जाते हैं तो हम कभी इन चीजों से अफेक्ट नहीं होते हैं। दिस इज द थिंग। इसलिए हर भक्त का भगवान के साथ एक अलग अलग रिलेशनशिप है। देयर आर 5 प्राइमरी रसास, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। शांत रस, ठीक है, शांत, दास, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य रस। तो कोई व्यक्ति है जो भगवान के साथ न्यूट्रल लेवल में, मतलब न्यूट्रल लेवल में भगवान के साथ संबंध स्थापित करना चाहता है, राइट। लाइक जैसे काऊ का मैंने एग्जांपल दिया था, गाय, तो वो गाय बन जाती हैं, वो भगवान के, उनका गायों का जो संबंध है भगवान के साथ न्यूट्रल है। मतलब वो कुछ भगवान के साथ उनको कोई ज्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि ज्यादा कुछ बोल नहीं पाते हैं। भगवान का काम है चराना, वो चर के आते हैं, दूध देना, बस। ये क्या न्यूट्रल लेवल पे है, शांत रस में आता है ये, ठीक है। तो उसके बाद दास्य रस। दास रस मतलब भगवान की सेवा करना। तो अब दास रस में भी अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। तो जनरली दास रस और शांत रस, ठीक है,
मतलब बहुत ही कम देखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन ज्यादातर जो है ये बैकुंठ जगत में देखने को मिलता है। बैकुंठ में आपका शांत रस है और क्या है, दास्य रस है, मतलब सेवा करना भगवान की, और भगवान इज लाइक मास्टर। लेकिन आध्यात्म जगत में, और हालांकि 5 और रस हैं, लेकिन उसमें से ज्यादा प्रोमिनेंट कौन है, बासल, साख्य, बासल और माधुर्य, ठीक है। 5 रस है वहां पर, है ना। तो दास रस में कौन है, दास रस में मतलब जो भगवान की दास के रूप में सेवा करते हैं, राइट, जैसे लाइक यू सी, जैसे लाइक गोपीज, राइट, इस तरीके से भगवान की सेवा करना, है ना ये। और फिर उसके बाद साख्य मतलब भगवान के जो फ्रेंड्स हैं, फ्रेंडशिप, ठीक है, फ्रेंड्स रिलेशनशिप। तो भगवान के जो मतलब ग्वाल वाल हैं, मधुमंगल, श्रीराम, ठीक है, इस तरीके से। सो दीज आर दास्य रस, सॉरी शाख्य रस। उसके बाद बात्सल्य मतलब पेरेंटल रिलेशनशिप, है ना। मतलब भगवान, मतलब जो भगवान के कुछ ऐसे भक्त होते हैं जो भगवान को मतलब बच्चे के रूप में देखना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि मैं भगवान के बच्चे के रूप में सेवा करूं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था, वसुदेव देव की प्रीवियस लाइफ में दे परफॉर्म ऑस्टेरिटीज लाइक प्रश्न एंड सुतपा, राइट। तो उनकी इच्छा थी वो भगवान को बच्चे के रूप में देखना चाहते थे। भगवान, तो मैंने क्या बताया, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांत भजा में, हम जिस भक्ति की जैसी इच्छा होती भगवान उसको वैसे रेस्पेक्ट करते हैं। तो उनकी इच्छा थी कि मैं भगवान को बच्चे के रूप में देखूं, भगवान बच्चे के रूप में आ गए। इसी प्रकार किसी भक्ति की इच्छा होती है कि मैं उसको दास के रूप में सेवा करूं, मतलब उनको मास्टर के रूप में सेवा करूं, तो भगवान की इच्छा पूरी करते हैं। कोई भक्ति की इच्छा होती है कि मैं भगवान के साथ फ्रेंड रूप में देखना चाहता हूँ, फ्रेंड के रूप में भगवान के साथ लीला विलास करना चाहता हूँ, तो भगवान फ्रेंड के रूप में उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसी प्रकार से कोई व्यक्ति किसी भक्ति की इच्छा कि वो माधुर रूप में, मतलब एज अ लवर, राइट, प्रेमिका के रूप में भगवान की सेवा करना चाहते हैं, तो भगवान अपने उन्हीं भक्तों में से बना देते, लाइक गोपीज। तो इस प्रकार के, इसलिए सबके सब भक्त हैं, एक्चुअली सब भक्त हैं, लेकिन हर भक्त का भगवान की सेवा करने के लिए एक अलग ही रस रहता है। तो वो उस प्रकार से ये दीज आर द 5 रसास आर देयर। सो लॉर्ड फुलफिल्स एवरीवन्स डिजायर, ठीक है, इस प्रकार से ये होता है। तो इसलिए जो व्यक्ति जिस हिसाब से भगवान के साथ रेस्पेक्ट करता है, भगवान उसी हिसाब से उसको रेस्पेक्ट करते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि हमारा भगवान के प्रति कैसा रिलेशनशिप है, राइट। अब हमारा ओरिजिनल रिलेशनशिप क्या है वो हमें यहाँ पे पता नहीं चलेगा एक्चुअली, राइट। क्यों नहीं पता चलेगा, सिंपल सी चीज है, ठीक है। जैसे अब, और ये जानना जरूरी भी नहीं है एक्चुअली, ये जानना जरूरी नहीं है। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल, जैसे कोई व्यक्ति नदी में गिर गया है, राइट, नदी में कोई गिर गया है। अब नदी में गिरने के बाद अगर वो ये प्रश्न पूछ रहा है कि मुझे किसने गिराया मैं बताऊंगा उसको, तो ये क्वेश्चन अभी यूजलेस है। इससे अभी ये जानने से कुछ फायदा नहीं होगा। राधा दिन वो ये प्रयास करे कि अभी मैं बाहर कैसे निकल पाऊं, ये इंपॉर्टेंट है, वो अर्जेंट भी है कि नहीं, कि मैं बाहर कैसे निकलूं, ये पहले देखो। जब पहुंच जाओगे फिर देखेंगे एक्चुअली कैसे गिरे कैसे थे। तो हमारी कंडीशन ऐसी है कि अभी हम क्या है, आध्यात्मिक जगह से अभी गिर चुके हैं नीचे। तो अब ये प्रश्न पूछना है कि हम क्यों गिरे, किसने गिराया, क्या रीजन क्या था, तो अभी इसका आंसर यहाँ नहीं मिलेगा एक्चुअली। क्यों, इसका आंसर तो वहीं मिलेगा जहां से हम गिरे हुए हैं एक्चुअली, राइट। तो इसलिए अभी ये प्रश्न ये होना चाहिए कि यस, हाउ आई कैन गेट इट फ्रॉम दिस मटेरियल वर्ल्ड, मैं बाहर कैसे जा सकता हूँ, ये हमारी इच्छा होनी चाहिए। दैट इज इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट, बोथ आर देयर, राइट। दिस इज द एंड दैट इज कॉल्ड अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, राइट। सो ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तस्य भजाम्यहम्, ठीक है। इस प्रकार से ये मैं बता दें, ठीक है। तो आज के श्लोक को यहीं पर रखते हैं, किसी कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु, आपने 12 रस बताया, उसको बस आपने 5 रस उसमें बताया, और क्या रस था? बाकी 7 सेकेंडरी होते हैं। सेकेंडरी में आपके मतलब इनके ही पार्ट, जैसे आपका ये है हास्य रस है, हास्य, है ना। फिर आपका ये होता है रौद्र, रौद्र मतलब एंगर, हास्य मतलब हंसी, हंसना, लाफिंग, है। फिर आपका ये होता है भयानक, भयानक मतलब भय, फियर। फिर बीभत्स, बीभत्स मतलब एक अलग अच्छा, प्रकार का ये मनुष्य के रस होते हैं? हाँ ये मनुष्य के रस हैं? हाँ, दीज ये आर, जीवात्मा के रस हैं? हाँ सब 7, टोटल 12 रस हैं। 12 रस में से 5 रस मेन है, प्राइमरी रस हैं, बाकी 7 जो है वो हाँ सेकेंडरी रस हैं। तो ये मैं सेकेंडरी रस आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये शांत, हाँ ठीक है, इस प्रकार से ये हाँ, मैंने गीता में 5 रस बस पढ़े थे, 12 5 रस हैं। कहाँ से आगे पता नहीं। 5 मतलब 5 प्राइमरी, 5 प्राइमरी रसास आर देयर, 5 प्राइमरी रसास देयर, अच्छा, या ठीक है। एनी अदर?
एक्चुअली कल मैंने एक और पॉइंट बताया था, वो किसी ने आज बताया नहीं। कल मैंने डिस्कस किया था इसके लिए, जो एनिमल सेक्रीफाइस की पे इसमें क्वेश्चन आंसर सेशन चल रहा था, तो वो एक्चुअली किसी ने आज बताया नहीं, तो उसके बारे में थोड़ा सा कुछ बोलना चाहता हूँ 5 मिनट में, क्योंकि वो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कई बार ऐसे लोग पूछ रहे थे कि ये एनिमल सेक्रीफाइस के लिए मीट ईटिंग के बारे में क्वेश्चन आया था एक्चुअली। तो देखो, जैसे बुद्ध के लिए कौन सुभाषित शायद बोल रहा था कि बुद्ध तो भगवान के अवतार हैं, तो वो कैसे मतलब ये अथिष्ट कैसे हैं, राइट। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें आता है कि कैसे लॉर्ड बुद्धा इज अ इनकार्नेशन ऑफ सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, राइट। तो एक्चुअली जब उन्होंने देखा कि शास्त्रों में एक्चुअली कुछ रिकमेंडेड किया गया है लाइक एनिमल सेक्रीफाइस के लिए ठीक है समवेयर, तो उन्होंने देखा, तो उस चीज का फायदा उठाकर लोग जो है बहुत सारा मतलब ये एनिमल किलिंग कर रहे थे, बहुत सारा, राइट। लेकिन उसमें कुछ जो प्रिस्क्रिप्शन जो दिए थे, प्रिस्क्रिप्शंस वगैरह जो दिए थे, ठीक है, तो उसको कोई फॉलो नहीं कर रहा था, ठीक है। विदाउट फॉलोइंग एनी रूल्स और रेगुलेशन दे सिंपली किलिंग द एनिमल्स। तो जब भगवान बुद्ध ने जब ये देखा, तो उन्होंने देखा कि यार इस प्रकार के शास्त्र में अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है, तो जिसकी वजह से प्राणियों की हत्या हो रही है, तो इस प्रकार फायदा क्या। तो केवल एनिमल किलिंग को रोकने के लिए, क्योंकि ये सबसे बड़ा सिंफुल एक्टिविटी, उसको रोकने के लिए फिर उन्होंने बोला कि उन्होंने वेद को ही रिजेक्ट कर दिया एक्चुअली। आई डोंट बिलीव एनी टाइप सच टाइप ऑफ वेदास एक्चुअली। इसका मतलब ये नहीं कि वो अथिस्ट हैं एक्चुअली, राइट। उसका क्योंकि ये इंटरनल रीजन एक्चुअली जो लोगों को पता नहीं एक्चुअली, राइट। जब हम शास्त्र पढ़ेंगे तब पता चलेगा एक्चुअली। बाहर के लोग सोचते हैं बुद्ध तो अथिस्ट है, कैसे अथिस्ट हो गया, बुद्ध भगवान के अवतार हैं, तो वो अथिस्ट नहीं है एक्चुअली। इसकी इंटरनल रीजन इसका यही है, ठीक है। क्योंकि वो चाहते थे कि लोग जो है किसी न किसी तरीके से जो है एनिमल किलिंग को रोक दें, मीट ईटिंग को रोक दें एक्चुअली। लोग नहीं मान रहे थे एक्चुअली, तो क्या करें समझ में नहीं आ रहा था एक्चुअली। तो उन्होंने बोला कि ओके सच टाइप ऑफ वेदास आर फॉल्स, वो वेद नहीं है, आई डोंट एक्सेप्ट दिस टाइप ऑफ वेदास। तो उन्होंने वेद को रिजेक्ट कर दिया। और क्योंकि कम से कम उसके बहाने फिर लोग जो है मीटिंग करना बंद कर देंगे कि अच्छा वेद गलत है, मतलब तो फिर मतलब वो सब कुछ गलत लिखा हुआ है। तो ये पर्पस था। और वेद को रिजेक्ट करने का मतलब क्या है, जो वेद को रिजेक्ट कर रहा है इसका मतलब क्या है, वेद को रिजेक्ट करने का मतलब जो भगवान की बात को नहीं मान रहा है, क्योंकि वेद मतलब भगवान की वाणी है, राइट। तो इसलिए फिर वो अथिष्ट कहा जाता है। तो उस हिसाब से ये अथिष्ट आ रहा है। लेकिन लॉर्ड बुद्ध इज नॉट अथिष्ट, ही इज अ पर्सनालिटी, इनकार्नेशन ऑफ सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, दैट इज कॉल्ड ये सत्यावेश अवतार। ये सत्यावेश अवतार में आते हैं लॉर्ड बुद्ध, ठीक है। तो इस पर्पस से था। तो जब उन्होंने बंद कर दिया, ठीक है, तब जाके तो फिर तो इसलिए इनकी फिलोसफी को बोलते हैं क्या, ये शून्यवादी, मतलब ये वाइडिज्म, मतलब कि हर चीज उन्होंने खाली कि मतलब नहीं, एवरीथिंग इज जीरो, मतलब कुछ भी चीज एग्जिस्ट नहीं करती है, राइट। क्योंकि जैसे शरीर है, जैसे लगता है कि अरे शरीर इतना कष्ट है, शरीर में इतने सारे डिजीज हैं, तो फिर बुद्धिस्ट फिलोसफी क्या होती है कि दिस शरीर इज फॉल्स, दिस शरीर इज फॉल्स, शरीर नहीं है, दिस शरीर इज जीरो, मतलब कुछ भी चीज एग्जिस्ट नहीं करती है, हर चीज केवल जीरो है। तो जब कुछ रहेगी नहीं, तो फिर कुछ कष्ट नहीं रहेगा। तो इसमें एक एनालॉजी देते हैं प्रभुपाद कि बुद्धिज्म फिलॉसफी लाइक दैट वाइडिज्म, मतलब हर चीज खाली है, जीरो है। कैसे, जैसे कि खरगोश है, वो खरगोश के आगे जब शेर आता है, तो खरगोश क्या करता है, अपनी आंखें बंद कर लेता है। तो आंखें बंद कर लेता है, तो उसको लगता है कि हाँ अभी जो डेथ है वो अभी चला गया, अभी मेरी मृत्यु नहीं होगी। सो वाइडिज्म और बुद्धिस्ट फिलॉसफी इज लाइक दैट ओनली। तो उसको इग्नोर करने से वो थोड़ी होगा, है कि नहीं, आंखें बंद करने से ऐसे थोड़ी तुम बच जाओगे, जो रियलिटी है वो तो रियलिटी है। तो इस तरीके से ये बुद्धिस्ट फिलॉसफी है। तो बोलते हैं कि हर चीज जीरो है एक्चुअली, राइट। तो हर चीज जीरो नहीं है एक्चुअली। तो इसको किसने हरा दिया, फिर शंकराचार्य आए, वो बोले कि नो, ठीक है। उन्होंने बोला कि नहीं, हर चीज जीरो नहीं है, बल्कि क्या है, लॉर्ड इज वन, अद्वैत। उनने फिर दिया कौन सा, अद्वैत फिलॉसफी दिया एक्चुअली, है ना, अद्वैतवाद का दिया। अद्वैतवाद मतलब के ये बोथ आर सेम, सुपर सोल एंड सोल बोथ आर सेम एक्चुअली, राइट, दोनों एक ही हैं, उसको बोलते हैं अद्वैतवाद। या मतलब भगवान क्या है, इम्पर्सनल है, मतलब एज अ लाइट एक्चुअली, राइट, इसको बोलते हैं अद्वैतवाद, ठीक है। तो लेकिन इनकी फिलोसफी को फिर किसने हराया, फिर रामानुजाचार्य ने बोला, रामानुजाचार्य आए फिर, तो रामानुजाचार्य बोला कि ठीक है अद्वैतवाद मतलब एवरीथिंग इज वन, लेकिन वन किस किस में है, जैसे बॉडी है, हमारा शरीर है, तो शरीर जो है वो विदाउट प्रेजेंस ऑफ सोल देयर इज नो एग्जिस्ट ऑफ बॉडी एट ऑल, है कि नहीं। बिना सोल के तो शरीर का कोई अस्तित्व है नहीं। तो इसका मतलब फिर ये एक कैसे हो सकता है, मतलब इसका मतलब देयर इज सम रिलेशनशिप बिटवीन बॉडी एंड सोल, कुछ तो है। तो ये अद्वैतवाद से किसकी तरफ लेके जा रहे हैं, द्वैतवाद की तरफ लेके जा रहे हैं, राइट। पर इसको मतलब
पूरा मतलब ये कंप्लीट तरीके से किसने बताया, फिर माधवाचार्य है इसके बाद, ठीक है, रामाचार्य के बाद फिर माधवाचार्य ने बताया कि नो नो अद्वैतवाद गलत है, क्या है द्वैतवाद। जब आप बोल रहे हो कि बॉडी अलग है और सोल के बिना बॉडी का कोई अस्तित्व नहीं है, तो फिर यहाँ पर अद्वैत कैसे हुआ, फिर तो द्वैत हो गया ना। इसका मतलब क्या, मैटर मतलब बॉडी अलग है और सोल अलग है, फिर ये अद्वैत कैसे होगा, फिर तो ये दो हो गया ना, दो। इसलिए कभी भी देखना जो माधवाचार्य है वो हमेशा उनका इंडिकेशन ऐसा रहता है, दो उंगली दिखाते हैं वो हमेशा, और शंकराचार्य एक उंगली दिखाते हैं। एक का मतलब क्या है, वो बताना चाह रहे हैं कि बोथ आर सेम, मतलब तुम भी भगवान हो हम भी भगवान है, हर चीज भगवान है, मतलब एवरीथिंग इज वन, अद्वैत, एक ही है सब कुछ। मतलब जीव जो है वो मरने के बाद सोल जो है सुपर सोल मिल जाएगा, मतलब मर्ज हो जाएगा, मतलब एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा, मतलब केवल एक ही है बस, ओनली वन इज देयर, राइट। इसलिए उनकी एक उंगली रहती है शंकराचार्य। लेकिन माधवाचार्य जो है वो हमेशा दो उंगली दिखाते हैं, तो मतलब वो क्या इंडिकेट करते हैं, नो, सोल की इंडिविजुअलिटी हमेशा रहती है, चाहे भले ही वो मर्ज हो जाए, और सुपर सोल हमेशा रहते हैं। ये चीज हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। जैसे ग्रीन बर्ड और ग्रीन ट्री, तो जब ग्रीन बर्ड जब ग्रीन ट्री में जाता है तो उसमें मर्ज हो जाता है, मर्ज होने का मतलब क्या, वहां बैठा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो पक्षी जो पेड़ में मिल गया, मतलब क्या वो खत्म हो गया मिल गया, नहीं, पक्षी उसी में रहता है, उसकी एंटिटी अलग रहती है और पेड़ भी रहता है, दोनों का एग्जिस्टेंस हमेशा हमेशा रहता है। तो ये प्रूव हो गया वहां से माधवाचार्य की, यस। और अभी हमने ये भी देखा ना, अभी लास्ट ये भगवत गीता का लास्ट श्लोक, भगवान क्या बोल रहे हैं, सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, अहम मतलब मैं, और त्वाम मतलब तुम। इसका मतलब यहाँ से ड्यूलिटी आ गई ना, अहम मतलब मैं, मतलब सुपर सोल भगवान, और त्वाम मतलब यू लिविंग एंटिटी। तो यहाँ पे अहम त्वाम, इसका मतलब ये माधवाचार्य का फिलॉसफी इंडिकेट करता है, ये श्लोक जो है ये द्वैतवाद को इंडिकेट कर रहा है ये श्लोक। अहम त्वाम मतलब मैं और तुम, मतलब ये हमेशा हमेशा ही रहेगा, मैं और तुम, ड्यूलिटी, राइट। फिर उसके बाद फिर आते हैं चैतन्य महाप्रभु, फिर वो बोलते हैं कि ये साइमल्टेनियसली वननेस एंड डिफरेंस, मतलब एक ही समय पर वो एक भी है और अलग भी है, एक्चुअली एक भी है और अलग भी है। ये किसने दिया था, चैतन्य महाप्रभु ने, राइट, जिसकी परंपरा में हम लोग सब आ रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु ने। इसका एग्जांपल क्या है, जैसे सूर्य आ गया, राइट, जैसे हम सब उठते हैं तो हम क्या बोलते हैं, सूर्य आ गया, सूर्य आ गया। तो सूर्य कहाँ आ गया, सूर्य यहाँ आया नहीं है, सूर्य तो आकाश में है, लेकिन हम बोल देते हैं कि सूर्य आ गया। तो ठीक है, एक तरीके से बोला भी सही है, कैसे कि सूर्य की रोशनी जब आ जाती है तो इसका मतलब सूर्य आ गया, लेकिन सूर्य ऑलरेडी अपने स्थान पर ही है, लेकिन सूर्य की रोशनी से पता चल जाता है कि हाँ सूर्य आ गया। तो एक तरीके से वो एक भी है और अलग भी है एक्चुअली, राइट। और एक एग्जांपल देते हैं, जैसे लाइक प्रेसिडेंट है, तो प्रेसिडेंट के अंडर गाइडेंस में सब कुछ चल रहा है, सारे डिपार्टमेंट चल रहे हैं, राइट। लेकिन प्रेसिडेंट तो घर घर गांव गांव में नहीं जा रहा है कि नहीं, हर डिपार्टमेंट तो अंदर नहीं जा रहा है फिजिकली रूप से, वो तो अपने सीट पे बैठा रहता है। तो एक तरीके से उसके अंडर में सब कुछ चल रहा है, तो प्रेसिडेंट हर गली गली में है, लेकिन एक तरीके से नहीं है, क्योंकि वो तो अपनी सीट पे बैठ के ही वहीं से निर्देश कर रहा है, वो सारे डिपार्टमेंट चल रहे हैं। तो ये है ये चैतन्य महाप्रभु की फिलॉसफी, मतलब ये हमारी वैष्णव गौड़ी वैष्णव की फिलॉसफी, साइमल्टेनियसली वननेस एंड डिफरेंस, एक भी है और अलग भी है। जैसे सूर्य की रेज, सूर्य की किरण सन से कनेक्टेड है, लेकिन सूर्य की किरण को हम सन नहीं बोल सकते हैं, है कि नहीं। सूर्य की किरण हालांकि सूर्य से कनेक्टेड है, तो जब जब सूर्य की किरण आएगी तब हम बोल देंगे कि हाँ सन है, लेकिन एट द सेम टाइम सन रेज इज डिफरेंट फ्रॉम सन, क्योंकि सन की रेज को हम सूर्य नहीं बोल सकते, क्योंकि सूर्य अलग है और सन रेज अलग है। तो एक ही समय पर वो सेम भी है और अलग भी है। दिस इज कॉल्ड साइमल्टेनियसली वननेस एंड डिफरेंस। तो इसलिए मीट ईटिंग के लिए फिर एक्चुअली क्या है, ये सब बताए गए, बहुत सारे प्रिस्क्रिप्शन बताए गए थे। एक्चुअली क्या है ना, उस समय पे देयर वर प्योर ब्राह्मण, लाइक सतयुग में देखो, सतयुग में भी ये सब होते थे, हॉर्स सैक्रिफाइस वगैरह सब किया जाते थे, लेकिन पर्पस क्या था उसका, क्योंकि वहां पर प्योर ब्राह्मण थे एक्चुअली। तो जब वो मंत्र जब पाठ करते थे तो उनके मंत्र में इतनी शक्ति होती थी कि जिस हॉर्स को सैक्रिफाइस किया जा रहा है वो तुरंत वहां से ह्यूमन फॉर्म बन के निकलता था, राइट। तो ये अच्छा है ना कि उसकी जो योनि है वो क्या हो रही है, अपग्रेड हो रही है, क्योंकि वो प्योर ब्राह्मण थे, तो वो था एक्चुअली। लेकिन अभी क्या है, नाउ इन दिस एज ऑफ कली नोबडी इज ब्राह्मण ही नहीं है लोग, प्योर ब्राह्मण ही नहीं है अभी। तो अभी वो ना तो कुछ मंत्र जानते हैं, इसलिए मना किया गया मीटिंग के लिए। क्यों, कि तुम मीटिंग कर रहे हो तो उसकी जो एनिमल जिसको तुम सेक्रीफाइस करोगे वो तो ह्यूमन फॉर्म नहीं बनेगा ना, वो तो मर जाएगा, है कि नहीं। इसलिए मना किया गया है, बिकॉज नो सच प्योर ब्राह्मण आर देयर, इसलिए इसको रेस्ट्रिक्ट किया गया है कि नो डोंट डू दिस, ठीक है। तो इसी विषय, और जनरली इसका मतलब ये भी है कि रेस्ट्रिक्शन क्यों किया जाता है। रेस्ट्रिक्शन का मतलब होता है कि अल्टीमेट उसका पर्पस होता है उसको बंद करने के लिए दिया जाता है, राइट। जैसे मीट ईटिंग के लिए रेस्ट्रिक्शन दिया गया, ओ ठीक है तुम ये सैक्रिफाइस करो, फलाना ढकाना, इतने सारे रूल्स रेगुलेशन फॉलो करो, तब करो। तो अल्टीमेटली फिर लोग सोचते रहे यार केवल खाने के लिए इतना सब कुछ कौन करेगा यार, तो बेटर है कि चलो छोड़ ही दो। समझ रहे, रेस्ट्रिक्शन का मतलब भी होता है कि उसको स्टॉप करना है, समझे बात। उसी प्रकार से आप देखिए
ये लीक, जैसे आप देखो शराब है तो शराब हर कोई व्यक्ति नहीं पी सकता है, जिसके पास लाइसेंस है वही पी सकता है। तो लाइसेंस मतलब क्या है? लाइसेंस मतलब रेस्ट्रिक्शन है, राइट। तो लाइसेंस क्यों दिया जा रहा है? लाइसेंस मतलब कि ताकि हर व्यक्ति नहीं पी पाए, जिसके पास है वही पिएगा। इसका मतलब धीरे धीरे उसको रोकना है, राइट। जैसे जो व्यक्ति बहुत ज्यादा एजिटेड है, मतलब सेक्स डिजायर बहुत ज्यादा एजिटेड है, तो उनको बोलते हैं ओके यू कैन गेट मैरिड, राइट। गेट मैरिड मतलब क्या है कि टू मतलब उसको कम करना, उसके डिजायर को कम कर देना है, रेस्ट्रिक्शन है उसका मतलब, अंडरस्टैंड नहीं। सब प्रभुपाद हम बोल रहे थे आज लेक्चर में, मैं सुन रहा था कि जब व्यक्ति की जब व्यक्ति मैच्योर हो जाता है, जब युवा अवस्था जब आ जाती है, तो जो लस्ट जो है हमारे अंदर, काम वासना है, सेक्स की जो डिजायर है वो बढ़ जाती है। फिर मतलब ये सब मन में ख्याल आने लगता है। जैसे अपोजिट सेक्स जब देखते हैं तो वो ऑटोमेटिकली वो चीज अट्रैक्शन आ जाता है। तो इसमें बोल रहे थे कि प्रभुपाद बोल रहे थे कि इसी समय पे ही यही राइट एज है जब व्यक्ति को मतलब गेट मैरिड हो जाना चाहिए। अदरवाइज अगर नहीं होगा तो फिर इसमें क्या समस्या है कि ये सब चीज अंदर तो है ना, ये लस्ट अभी अंदर आ गया है, तो फिर वो क्या है ना, फिर इलिसिट सेक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। यही रीजन है कि इसलिए सही एज में ही मतलब ये गेट मैरिड हो जाना चाहिए, राइट। तो प्रभुपाद बोल रहे थे कि मेरे समय पे तो मेरा मतलब जो मेरे माता पिता है उनकी इतनी 12 9 साल की अवस्था में भी उनका ये सब विवाह कर दिया जाता था। पर अभी भी देखिए हमारे जो पेरेंट्स लोग हैं उनका इसी उम्र में विवाह हुआ था एक्चुअली, 12 साल 13 साल मैक्सिमम 15 साल, राइट। इस तरीके से कहने का मतलब ये है कि मैच्योरिटी जब आ जाती है तो वो सेक्स की जो डिजायर है वो अंदर आ जाती है, तो इसलिए उसी समय पे ही उनको मतलब उसको विवाह बंधन में बांधना चाहिए, ताकि फिर वो जो है किसी और के साथ संपर्क न रहे और अवांछित संतानें पैदा ना हो। दिस इज द वन ऑफ, इसलिए विवाह को संस्कार बोले थे, विवाहिक संस्कार, राइट। तो इसलिए ये इसमें बोला गया है, ठीक है। तो अल्टीमेटली रेस्ट्रिक्शन का मतलब क्या होता है, तो उसको स्टॉप कर देना है, ठीक है। सो दिस इज द, इसलिए लॉर्ड बुद्धा इज इनकार्नेशन ऑफ गॉड, तो उसने वेद को क्यों रिजेक्ट किया, ताकि वो उनका पर्पस था लोग जो है ये सिंफुल एक्टिविटीज ना करें, ठीक है, इस तरीके से। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। ठीक है, तो आज के सेशन को यहीं पे रखते हैं। हैप्पी कृष्णा कॉन्शियस नाइट। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। Thank you very much to all of you for hearing patientfully.